साइंस और टेक्नोलॉजी से भरपूर इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में आप खेती में इस्तेमाल होने वाली कुछ बेहतरीन मशीन और टूल्स देखेंगे जो यकीनन आपकी नॉलेज काफ़ी हद तक बढ़ा देंगे। तो बिना देरी किए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इसैकी 07 खेती में जुताई का काम कर रही इस दमदार और बेहद उपयोगी मशीन को ट्रैक्टर के पीछे लगाकर खेत में चलाया जाता है। रूस के गांव में खेती में इस्तेमाल हो रही है मशीन में घूमने वाले ड्रिल जैसे कल्टीवेटर लगे हैं जो बड़ी रफ्तार से घूमते हुए जमीन को कुरेद कर मुलायम और खेती योग्य बना देते हैं। ये जुताई के काम को बड़ी रफ्तार के साथ करती है जिससे कि एक बड़े एरिया को कम समय में जोत कर तैयार किया जा सकता है। क्लासेन कटर बागबानी में इस्तेमाल होने वाली इस मशीन का काम सतह पर खड़ी हरी घास की एक पतली परत को बड़ी कुशलता से काट कर उठाना है। ये घास में चलते हुए इसके दमदार और धारदार ब्लेड की मदद से सतह के नीचे जाकर घास को काट कर जमीन से अलग कर देती है। उसके पश्चात इस कटी हुई घास को रोल बनाकर दूसरी जगह शिफ्ट किया जा सकता है। मल्च लेइंग खेत की ढंग से जुताई करने के बाद खेत में फसल रोपण के लिए बेड बनाने का काम कर रही है मशीन वाकई कमाल की है। इसके पीछे लगा एक खास प्रकार का यंत्र बेड बनाने के बाद उस पर एक पतली प्लास्टिक की सीट बिछाकर उसे एक निश्चित पैटर्न में छेदता जाता है जिसके बाद इसमें पौधे लगाए जा सकते हैं। वीट रीपर बाइंडर गेहूं की खड़ी फसल काटने का काम कर रही इस मशीन का काम वाकई कमाल का है। ये वजन में हल्की और आकार में छोटी मशीन बड़ी सफाई और सुगमता के साथ गेहूं की फसल को काटकर छोटे छोटे बंडल में बदल जाती है जिसे इन्हें बड़ी आसानी से बाद में उठा लिया जाता है। हेजलनट थ्रेशर ट्रैक्टर के पीछे लगी इस मशीन के इस्तेमाल से हेजलनट की हार्वेस्टिंग का काम किया जा रहा है। आपको बता दें हेजलनट मुख्यतः अमेरिका में उगाई जाने वाली एक फसल है। इस मशीन में एक लंबा पाइप लगा हुआ है जिसकी मदद से जमीन पर पड़े हेजलनट को वैक्यूम पंप की मदद से सोख लिया जाता है और इन्हें सोख कर मशीन में लाया जाता है जहां इन्हें भूसे से अलग किया जाता है। ग्रास ट्रिमर रास्ते किनारे उगाई गई इस घास को मुख्यतः रास्ते को हरा भरा और खूबसूरत बनाने के लिए उगाया जाता है, लेकिन इस खूबसूरती को बरकरार रखने के लिए समय समय पर कुछ इस प्रकार की मशीनों के इस्तेमाल से इसकी कटाई और छटाई भी करनी होती है जिससे कि ये दिखने में बेहतर लग सके। कॉर्न रिपर मक्के के भुट्टे से दाने निकालने का काम कर रही है मशीन दिखने में बड़ी साधारण और इस्तेमाल करने में बड़ी आसान लगती है। इसके इस्तेमाल से दाने निकालने के लिए मक्के के भुट्टे को एक तरफ से डालना होता है और ये मक्के के दानों को भुट्टे से पल भर में अलग कर देती है और काम को काफी आसान बना देती है। हेज ट्रिमर रास्ते किनारे सजावट के लिए लगाई गई घास को काटना हो या फिर जमीन पर खड़ी घास को छोटा करना हो, ये मशीन बड़ी सहजता से अपने काम को अंजाम देती है। इसमें लगे रोटरी ब्लेड्स बड़ी रफ्तार से घूमते हुए पेड़ों को काटते जाते हैं और घास को एक समान आकार दे देते हैं। फॉरेस्ट मल्चर मल्चिंग मशीन का काम लकड़ी को नष्ट करके बुरादे में बदलना है। इन्हें खास प्रकार से जंगलों की सफाई करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके अगले हिस्से में लगा ताकतवर क्रशर उच्च रफ्तार से घूमते हुए पेड़ को क्रश करके बुरादे में बदल देता है और ऊंचाई पर खड़े पेड़ को जमीन में मिला देता है। आपको बता दें ये मशीन उबड़ खाबड़ रास्तों पर चल सकती है और इसके इस्तेमाल से जंगलों की सफाई का काम बड़ी रफ्तार से किया जा सकता है। लैसोल मशीन बड़े बड़े खेती के फार्म्स में पानी के पाइप बिछाने का काम इस मशीन के इस्तेमाल से किया जाता है। इसमें लगा हल्की आकृति वाला यह अटैचमेंट मिट्टी के नीचे अंदर समा जाता है और फिर इसके अंदर डाला गया पाइप मिट्टी के नीचे खुद ब खुद दबता चला जाता है। इस प्रक्रिया में गड्ढा खोदने और भरने की जरूरत नहीं होती है। ट्रेंच डिगिंग मशीन आकार में छोटी दिखने वाली मशीन गड्ढा खोदने का काम करती है। ये मशीन गड्ढा खोद कर मिट्टी को दोनों साइड पर डालती जाती है और फिर खुद ही ट्रेंच में केबल या पाइप बिछा लेने के बाद ये ट्रेंच में मिट्टी को वापस भी भर देती है। रिवर क्लीनिंग नदी या नालों में जमा कचरे और घास फूस को ये मशीन खास प्रकार के अटैचमेंट से उठाकर साफ कर देती है। इसके अगले हिस्से में लगा अटैचमेंट जालीदार होने के कारण इसमें जल का भराव नहीं होता है। सफाई करते वक्त ये सिर्फ कचरे को उठाकर बाहर ले आता है जिससे किसी भी जलाशय का सफाई का काम बड़ी आसानी से किया जा सकता है। स्नो रोटर भारी बर्फबारी के बाद बर्फीले इलाकों में सड़कों पर भारी मात्रा में बर्फ का जमाव हो जाता है
और यातायात को बनाए रखने के लिए सड़क से बर्फ का हटाना बेहद ज़रूरी होता है। इस मशीन की मदद से ज़मीन पर जमी बर्फ की मोटी परत को हटाया जा सकता है। यह आकार में छोटी दिखने वाली मशीन बर्फ को खुरचकर दूसरी दिशा में फेंक दी जाती है। रीपर पूरी तरह स्वचालित मशीन खेत में खड़ी फसल को काटने का काम कर रही है। ट्रैक्टर के पिछले हिस्से में लगाकर इसे फसल के बीचों बीच चलाया जाता है, जिससे कि इसके घूमते हुए रोटर्स ज्वार के पौधों को काटकर उठा लेते हैं और पिछले वाले कंटेनर में डालते जाते हैं। प्लांटर पूरी तरह स्वचालित ढंग से पौधारोपण का काम कर रही इस मशीन का काम वाकई चौंका देने वाला है। पौधारोपण का काम कर रही है मशीन में पौधों को ट्रे में सजाकर डाला जाता है और ये मशीन जैसे जैसे आगे बढ़ती आती है, इसका विशेष मैकेनिज्म पौधों को पहले से तैयार जमीन में रोपता जाता है। बनाना ट्री कटिंग केले के खेतों में काम कर रही मशीन पुराने केले के पेड़ों को काटकर मिट्टी में मिला रही है, जिससे कि खेत को पुनः फसल लगाने के लिए तैयार किया जा सके। इसके पीछे लगा गोल घूमने वाला यंत्र है, जिसमें धारदार ब्लेड लगे हुए हैं। जब इसे केले के खेत में चलाया जाता है तो ये पेड़ या फिर किसी भी अन्य लकड़ी को काटकर बड़ी आसानी से मिट्टी में मिला देती है। राइस रीपर बाइंडर धान के खेत में इस मशीन के इस्तेमाल से फसल काटने का काम किया जा रहा है। यह रीपर बाइंडर आगे बढ़ते हुए बड़ी रफ्तार से फसल काटने के बाद उनका बंडल बनाकर साइड में फेंकता जाता है। कुबोता राइस ट्रांसप्लांटर तमिलनाडु के खेतों में धान रोपण के इस्तेमाल में हो रही इस मशीन ने किसान भाइयों का काम बड़ा आसान बना दिया है। धान के रोपण के लिए धान के पौधों को ट्रे में सजाकर इस मशीन में रखा जाता है और फिर ये मशीन बड़े स्वचालित ढंग से आगे बढ़कर पौधों को जमीन में लगाती जाती है। कोहॉन ग्लैडिएटर्स इस विशालकाय भीमकाय हल के इस्तेमाल से बड़े बड़े खेतों की जुताई का काम किया जाता है। इस ताकतवर ट्रैक्टर में लगे इस चौड़े कल्टीवेटर में कई सारे हल लगे हुए हैं, जो एक बार में एक बड़ा एरिया कवर करते हैं और इसका इस्तेमाल अक्सर खेती के बड़े बड़े फार्म्स में किया जाता है। गार्डन वाटरिंग सिस्टम बागवानी में इस्तेमाल होने वाला सिस्टम देखने में बड़ा सरल लग सकता है। इस सिस्टम को घर या फिर किसी भी स्थान पर पानी के छिड़काव के लिए बनाया गया है। इसे इंस्टॉल करने के लिए पेड़ों के सारे पाइप और नोजल को लगाना होता है और पानी देने के लिए बस नल को खोलना होता है। तो मित्रों, इस वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो वीडियो लाइक ज़रूर कर लें और चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।